नमस्कार, स्वागत है आपके वीएनएम के दोपहर के न्यूज बुलेटिन में। 2 बज गए हैं। आइए देखते हैं न्यूज एट 2। कुबेर भवन के 7वें माले पर सहायक निबंधक और रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारी विपुल गांधी ने पैसों की लेन देन का लाइसेंस लेने के लिए 60,000 रुपयों की रिश्वत मांगी थी। कारेलीबाग में रहने वाले धनजी भाई ने पैसों की लेन देन के लिए लाइसेंस की अर्जी की थी, लेकिन लाइसेंस देने के लिए 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जो लेते हुए विपुल गांधी एसीबी के शिकंजे में आ गया है। लाइसेंस देने के लिए 55 वर्षीय अधिकारी विपुल गांधी ने जो 60,000 रुपए मांगे थे, ये रिश्वत लेते हुए वो सिटी सेंटर के पहले माले से एसीबी के हाथों रंगे हाथ धरा गया है। विपुल गांधी को हिरासत में लेने के बाद एसीबी ने बीती रात विपुल गांधी के घर पर सर्च ऑपरेशन भी हाथ में लिया। रिजर्व बैंक द्वारा गुरुवार देर शाम निजी क्षेत्र की यस बैंक पर प्रतिबंध लगाते हुए निकासी की सीमा को 50,000 तक सीमित कर दिया है। बैंक का कोई भी खाता धारक अब 50,000 की राशि से ज्यादा निकाल नहीं पाएगा। रिजर्व बैंक ने बैंक के निदेशक मंडल का भी उल्लंघन किया है। वडोदरा शहर में नटूभाई सर्कल स्थित यस बैंक की ब्रांच है, जहां खातेदारों ने अपनी जमा पूंजी लेने के लिए बैंक के बाहर लंबी लंबी कतारें लगाई। देश की चौथी सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की यस बैंक 2004 में स्थापित हुई थी। देश भर में बैंक की करीबन 1,000 जितनी शाखाएं और 1,800 जितने एटीएम है। बैंक की स्थापना राणा कपूर और उनके भाई ने की थी, लेकिन राणा कपूर के भाई के निधन के बाद पारिवारिक विवाद हुआ था और उसी के चलते यस बैंक की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लग गया है। અત્યારે मैं આઇનોક્સ ટોકીજની બાજુમાં યસ બેંકની મેં આવેલા છે। અમારા પૈસા બધા બહુ હોવા છતાં અમારે પૈસા માટે ભીખ માગવી પડે છે। 2,000 રૂપિયા કરીને ભેગા કરેલા હોય, અમારા સેલરી એકાઉન્ટમાંથી અમને પૈસા ના મળે તો અમે ક્યાં જઈએ? અમારા ઘરના વ્યક્તિને કેવી રીતે જીવડાવી શકીએ? હવે બેંકવાળાએ પ્રોપર રિસ્પોન્સ મળતો નથી અમને, હજુ સુધી પ્રોપર રિસ્પોન્સ મળ્યો નથી। વાર લાગશે સમય અમને આપતા નથી બેંકવાળા કે કયા સમય ક્યારે થશે, શું થશે, એ અમારો બહુ પ્રશ્ન સોલ્વ કરવો પડશે। ઇઝીલી એ લોકો નહીં ચાલે, અમારે બહુ તકલીફ પડી, ધક્કા ખાવા પડે, કોઈ રિસ્પોન્સ મળતો નથી એ લોકો તરફથી અમને। गुजराती फिल्म टेलीविजन एंड इवेंट एसोसिएशन द्वारा वडोदरा जिला में और गुजराती कला जगत के साथ जुड़े हुए कलाकारों, टेक्नीशियंस को प्रोत्साहन देने के भागरूप कॉमेडी मार्केट नामक कार्यक्रम हर महीने के चौथे रविवार को आयोजित किया जाएगा, जिससे गुजराती भाषा और गुजराती फिल्मों को नई पहचान मिल पाएगी। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए वडोदरा महानगर पालिका से महात्मा गांधी नगर गृह, पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम या सयाजी नगर गृह को हर महीने के चौथे रविवार को निःशुल्क आवंटित किए जाने की मांग की गई। રજૂઆત અમારી એવી છે કે ગુજરાતી ભાષાની જે ફિલ્મો છે, ગુજરાતી જે નાટ્ય છે અને એના પ્રોત્સાહન મળે એના ભાગરૂપે આજે ગુજરાતી ફિલ્મ ટેલિવિઝન એસોસિએશન જીપ્ટા દ્વારા વડોદરા મહાનગર સેવા સદનને માગણી કરવામાં આવી છે કે ભાઈ દર મહિનાના ચોથા રવિવારે જે ઓડિટોરિયમ જે છે પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય હોય કે અન્ય બે ઓડિટોરિયમ જે ચાલુ હોય એવી હાલતમાં હોય તેવા હોલને અનામત રીતે આપવામાં આવે। અગાઉ પણ વડોદરાના કલાકારો દ્વારા, નાટ્ય કલાકારો દ્વારા આવી માગણીઓ કરવામાં આવી છે। આર્ટ ગેલેરીની માગણી હોય કે અન્ય કોઈ પણ માગણી હોય, બરાબર, તો એ માગણીઓ અત્યાર સુધી સ્પેન્ડિંગ જ હોય છે, કોઈ અરજીઓ ઉપર ધ્યાન નથી દેતા। પરંતુ અચાનક જ તમે મીડિયાના માધ્યમથી પણ અમે જોયું કે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દ્વારા નિવેદન પણ કરવામાં આવ્યું હતું કે ભાઈ વડોદરાના કલાકારોને ગુજરાતી ભાષાની ફિલ્મોને પ્રોત્સાહન આપવાના ભાગરૂપે અમે આ જે હોલ છે તેની ફાળવણી કરી રહ્યા છે અને અમે નિઃશુલ્ક રૂપે આપી રહ્યા છે। ત્યાર પછી વડોદરાના કલાકારોમાં એ નિવેદનના આધારે જાગૃતતા ફેલાઈ છે અને વડોદરાના કલાકારોએ પોતાની રજૂઆત કરી છે। कोरोना वायरस के कहर का असर इस बार हिंदुस्तान में धूमधाम से मनाई जाने वाली होली के त्योहार पर भी पड़ रहा है। देश के बड़े बड़े राजनेताओं ने होली पर आयोजित होने वाले होली समारोहों को रद्द कर दिया है, जिसमें विभिन्न राज्यों के विधायकों, मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री समेत के सभी गणमान्य शामिल है। कोरोना वायरस के आतंक के चलते एक साथ एकत्रित नहीं होने की चौकसी भारत में भी बरती जा रही है। कोरोना वायरस का असर होली सेलिब्रेशन पर ही नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के बाजारों पर भी पड़ना अब शुरू हो गया है।
होली का त्योहार है और इस बार चीन से आने वाली सस्ती पिचकारियां जैसे कई प्रोडक्ट्स आए नहीं हैं। उसी के चलते इस बार पिचकारियों के दामों में काफी उछाल देखा जा रहा है, जिससे लोग खरीदारी से कतरा रहे हैं। कोरोना से डरकर लोगों ने होली सेलिब्रेशन से परहेज कर लिया है। ऐसे में व्यापारी इस बार होली की खरीदारी फीकी ही रहने का अनुमान लगा रहे हैं। बाजार में ऐसे तो नई नई डिज़ाइन आए हैं, लेकिन लास्ट टाइम के हिसाब से इस साल में बहुत महंगा है। सबके ऊपर 100 रुपीज़ ज़्यादा लिख रहे हैं और फिर डिज़ाइन भी इधर अच्छा है। और बच्चे लास्ट टाइम है वो डिज़ाइन नहीं मांगते, अलग डिज़ाइन मांगते हैं कि हमने वो लास्ट टाइम ये खिलाया है तो इस साल ही सभी जगह वो बड़ी बड़ी बंदूकें जैसे आई है। देखो ये भी देखो, ये इतना महंगा है, कौन देगा फिर। ये बार चाइना से माल तो नहीं आया, ज़्यादातर लोग चाइना से मंगवाते थे, मगर इस साल जो कोरोना वायरस की वजह से वहाँ से माल नहीं हुआ दम, तो अभी बॉम्बे और दिल्ली का माल बिकता है यहाँ पर। बॉम्बे से अनमोल कंपनी का और दिल्ली से खास करके स्टार कंपनी और मेट्रो कंपनी का माल आता है, जिसको हम पिचकारी के या टैंक या उसको हम पंप की तरह इस्तेमाल करते हैं। मगर अभी कोई भी तरह का यहाँ ग्राहकी है नहीं। आज 15 दिन से माल रखा है, मगर रिटेल ग्राहकी कोई नहीं है। थोड़ा थोड़ा होलसेल चलता है, कुछ लोग ले जाते हैं। अभी हम साथ साथ में इसके साथ साथ कुछ गुलाल वगैरह भी रखते हैं, जो हर्बल आता है क्या। तो आज का जो माहौल है वो माहौल के हिसाब से शायद हो सकता है कि ये माल हमको पैक करना पड़े अगले साल के लिए। छोटाउदेपुर की नसवाड़ी तालुका पंचायत में कोरोना वायरस से बचने की गाइडलाइन नागरिकों के हित में लगाई गई है। पूरे राज्य में कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग हरकत में है। ऐसे में नसवाड़ी तालुका प्रशासन द्वारा भी लोगों को कोरोना वायरस से बचने की हिदायत दी जा रही है। नसवाड़ी तालुका पंचायत में आने वाले लोगों को सरपंच और अन्य सदस्यों द्वारा इन गाइडलाइंस के बारे में जानकारी देते हुए कोरोना वायरस से बचने पर एहतियाती कदम उठाए जाने पर जानकारी देंगे। गौरतलब है कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस का आतंक मचा हुआ है और भारत में भी अब कोरोना के संदिग्ध मामले सामने आने से लोगों को कोरोना से सतर्क रहने को कहा जा रहा है। ભારત સરકારના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા આપણને કોરોના વાયરસથી કઈ રીતના બચવું તે માટેની આ જે ટેકનિકો છે તેમાં છે પહેલી હેન્ડ હાઇજીન, એટલે હાથ ધોવા માટેની ટેકનિક છે કે આપણે દર્દીને અડકતા પહેલાં કઈ રીતના શું કરવું જોઈએ, કે જો આપણે દર્દીને અડક્યા હોય તો પછી આપણે કઈ રીતના પ્રોસિજર કરવી એ બધું આમાં બતાવેલું છે। એમાં હેન્ડ વોશિંગ ટેકનિક છે, આપણે જોવા જોઈએ। આપણે આપણે શું છે કે હેન્ડ વોશ કઈ રીતના કરતો, પાણીથી આપણે હાથ પલાળવા જોઈએ, પછી જે સાબુ છે કે પછી હેન્ડ વોશ જે આવે એ આપણે લઈ અને આ હાથથી ઘસી હથેળીને આ રીતે જે ચિત્રમાં દર્શાવે છે એ પ્રમાણે ઘસી અને નળ ચાલુ કરી અથવા તો પાણીથી આપણે ટબથી પાણી લઈ અને હાથ ધોવા જોઈએ। એ સિવાય એક છે ત્રીજી પ્રોસેસર છે ડોનિંગ પ્રોસેસર, કે આપણને છીંક આવે ત્યારે શું કરવું જોઈએ, કે આપણે મોઢા ઉપર રૂમાલ રાખવો જોઈએ, કાં તો હાથ રાખી માસ્ક પ્રિસ્પેરેશન છે, પછી ગાઉન પહેરી શકાય છે આપણે, કે મોટા જે આખી બહેના કપડાં પહેરીએ તો એનાથી બી આપણને ઇન્ફેક્શન ઓછું લાગે। એ સિવાય ગૂગલ ઓર ફેસ શિલ્ડ છે, કે આપણે આંખોને બી બચાવવા માટે કે ચશ્મા કે એ રીતના પહેરી શકીએ છીએ, કવર કરી શકીએ। वडोदरा के नवापुरा का परमार परिवार रविवार को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने गया था। वहां से लौटते वक्त नवापुरा के व्यापारी कल्पेश परमार की कार किसी वजहों से नर्मदा कैनाल में जा गिरी, जिसके चलते पूरे परिवार की पानी में डूबकर मौत हो गई थी। कल दमकल विभाग द्वारा दुर्घटना के 5वें दिन बरामद की गई कार में 4 शव पाए गए, जबकि कार को निकालते समय परिवार की महिला तृप्ति परमार का शव पानी में बह गया था, जिसे आज दमकल विभाग ने शिनौर तालुका के पुनियाद गांव निकट से बरामद कर लिया। इस घटना में 35 वर्षीय कल्पेश परमार, 32 वर्षीय उनकी पत्नी तृप्ति परमार, 7 वर्षीय पुत्र अथर्व, 9 वर्षीय पुत्री नियति और 55 वर्षीय माता उषा परमार की मौत हुई है। गई काले भी आज अपने वडोदरानो जे नवापुरा शहरनो जे एक गाड़ी पड़ी थी केनाल में, जे फैमिली मળી આવી હતી, પણ એમની જે વાઇફ હતી લેડીઝ એ ગઈકાલથી લાપતા હતા અને એ અમને આજે પુનિયાદ કેનાલ જે છે શિનોર તાલુકા પાસે સાયપન પાસેથી અમને એમની લાશ મળેલ છે અને જે લાશ અમે બહાર કાઢીને કેનાલની બહાર કાઢીને દરજીપુરા ફાયર સ્ટેશન અને અમારા સબ ઓફિસર જસુભાઈ વાઘેલાના ટીમની મદદથી અમે
જે અહીંની સ્થાનિક પોલીસ છે એમને અમને બોડી સુપરત અમે કરેલ છે એમને. छोटाउदेपुर में तेंदुए के चमड़े की तस्करी का मामला सामने आया है, जिसमें चमड़ा बेचने आए 5 लोगों को वन विभाग ने पकड़ लिया। पंचमहाल के धानपुर से आए ये 5 आरोपी तेंदुए का चमड़ा, तेंदुए के नाखून बेचने निकले थे। वन विभाग ने नकली ग्राहक भेजकर 5 आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों को पुलिस को सौंपकर वन विभाग ने आगे की जांच शुरू की है।